यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपी पीसीएस का हम लोग यहाँ पर टेस्ट देख रहे थे, जीएस वर्ल्ड का। इसमें टेस्ट नंबर 6 हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। ठीक है, टेस्ट 6 आधुनिक भारत जो है वहाँ पर आधुनिक जो भारत है हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री का, उसका पेपर। इसमें पार्ट 1 हम लोग ने कर लिए थे, करीब 75-76 क्वेश्चन किए थे कवर। उसके आगे से करेंगे और टेस्ट 6 आज यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, आता स्टार्ट करते क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ से आगे का पार्ट। यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। और देखो यहाँ से जो मैं टॉपिक कराऊंगा आधे आधे इसलिए कराता हूँ क्योंकि जितने टॉपिक जैसे आते हैं 75-76 एक बार मैं कराता हूँ, उनको सबको रिवीजन क्या करो, क्वेश्चन रिवीजन नहीं करना, उनके टॉपिक को जाके आपको रिवीजन करना है। ठीक है, तो और अच्छा रहेगा। साथ में अगर आंसर राइटिंग भी करोगे तो और अच्छा रहेगा आंसर राइटिंग के लिए भी। ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको कराई भी है मैंने 3 क्लासेस, वहां से कर सकते हो। आते क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आगे से देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से 76 तक हम लोग कर चुके थे। 77 है, इसमें बोला है कि भारत में डचों के संबंध में विचार करना है। डचों ने भारत में अपना पहला कारखाना 1605 में मछलीपट्टनम में खोला था। पहला क्या होगा? 77 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, सही है। सेकंड बात है, डचों ने भारत में पतन पुर्तगीज के डचों के मध्य शुरू हुए बेदारा के युद्ध से हुआ था। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहाँ से इसका गलत है क्योंकि डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेजों के और डचों के मध्य जो बेदारा का युद्ध था उससे हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड क्लाइव ने किया था। ठीक है, आंसर क्या होगा? सिर्फ पहला करेक्ट है, एक यहाँ से आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 नंबर है, भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन के कालक्रम के संबंध में विचार करना है। भारत में पुर्तगीज सबसे पहले आए और सबसे अंत में वापस गए थे। 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से एकदम करेक्ट है क्योंकि भारत में पुर्तगीज सबसे पहले 1498 में आए थे और सबसे अंत में 1961 में वापस गए थे। और फ्रांसीसियों से भारत में अन्य यूरोपीय जो कंपनी थी उसकी तुलना में सबसे बाद में प्रवेश किया था और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। तो पहला करेक्ट है। सेकंड भी जो आपका स्टेटमेंट रहेगा यहाँ से, भारत में फ्रांसीसी कंपनी सबसे बाद में ही थी। सही बात भी मैंने आपको बताया है ना, दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा? आंसर 1 और 2 सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 79 है, मैसूर राज्य के संबंध में विचार करना है और उनके बढ़ते हुए कालक्रम के अनुसार लगाना है आपको। पहली बात है, बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे तो यहां से क्या आएगा? पहला आएगा आपका पहला क्या आएगा 79 में? पहला आएगा चिक्का का साम्राज्य, वाडियार दीदी का शासन। वाडियार दीदी का शासन था 1612 में। इसके अंतर्गत मैसूर क्षेत्र पर हिंदू राज्य के रूप में उभरा था और चिक्का का राज्य वाडियार दीदी ने वर्ष 1734 में और 1761 तक शासन किया था। ठीक है, हैदर अली जो वाडियार वंश की सेना के एक प्रमुख रूप में नियुक्त किया गया था। आगे ये हो गया आपका तीसरा। उसके बाद आपका आएगा दूसरा, हैदर अली के अंग्रेजों के साथ मद्रास की संधि हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 4 अप्रैल 1769। उसके बाद पहला आएगा रंगपट्टनम की संधि में मैसूर राज्य का बंटवारा पहला आ जाएगा। पहला आपका हो जाएगा यहां से क्या? 1792। करेक्ट आंसर 79 का सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 80 है, यहाँ पे बोला है कि डुप्ले का यहाँ पर संबंध में विचार करना है। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था जिसके समय कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था। करेक्ट है। सेकंड, डुप्ले 1754 में फ्रांस में वापस बुला लिया गया था। सेकंड बात भी इसकी करेक्ट है, दोनों बातें करेक्ट हैं। ठीक है, डुप्ले ने 1748 में हैदराबाद के निजाम मरने पर जब उत्तराधिकार से झगड़ा हस्तक्षेप हुआ था तब निजाम के पुत्र नासिर जंग के विरुद्ध में उसके पोते मुजफ्फर जंग का पक्ष लिया था और इसी रीति ने डुप्ले के कर्नाटक नवाब के अरुद्दीन विरुद्ध को चंदा साहब का पक्ष समर्थन किया था। और आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 81 आते 81 नंबर क्वेश्चन, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में हुई निम्नलिखित संधियों को उनके घटते क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। घटते क्रम में रखेंगे तो सूरत की संधि 1775, पोरबंदर की संधि 1776 और सालाभाई की संधि 1782। करेक्ट आंसर सी 3 to 1 करेक्ट आंसर है। आगे आते क्वेश्चन 82 82 नंबर, ब्रिटिश कंपनी ने नियंत्रित और अपने के माध्यम से जमींदार पर अपना नियंत्रण मजबूत किया था। आंसर हो जाएगा 82 का। करेक्ट आंसर यहाँ से ये मजबूत किया था। कैसे? सही आंसर हो जाएगा आपको यहाँ से। एक तो देखो जमींदार कि यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ियाँ थी उसको भंग कर दिया गया था, पहली बात यहाँ से, राइट। और उसके बाद यहाँ से स्थानीय पुलिस और न्याय की शक्ति से
छीन ली गई थी। तीसरी बात है, कलेक्टर का कार्यालय जमींदारों को नियंत्रित करने का एक साधन बनाया गया था। तीनों बातें करेक्ट है। 82 का आंसर 1 एंड 2 3D करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित पर विचार करने कौन पराक्षवादी विद्वान था? पराक्षवादी विद्वान कौन था? आंसर हो जाएगा बी। कौन कौन? देखो, डॉक्टर एच विल्सन और H.T. प्रिंसेप के नेतृत्व में पराक्षवादियों की शिक्षा के माध्यम से संस्कृत और अरबी फारसी की वकालत की थी। दूसरी यहाँ पर चार्ल्स ट्रेविलियन और एल्फिंस्टन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने अंग्रेजी माध्यम से पश्चिमी शिक्षा प्रदान करने को लेकर वकालत की थी। मैकाले भी पश्चिमी शिक्षा का समर्थक था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से 83 का बी करेक्ट है। आगे आते क्वेश्चन 84 नंबर। 1773 के रेगुलेटरी एक्ट के बारे में विचार करने बंगाल के राज्यपाल के पद को बंगाल गवर्नर का पद में बदल दिया गया था। पहली बात, पहला क्या होगा? स्टेटमेंट 84 का करेक्ट है, सही है। सेकंड बोला है, गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्यों की कार्यकारी परिषद बनाई गई थी और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। चौथी बात है, कंपनी को भारत में अपनी क्षेत्रीय संपत्ति बनाए रखने की अनुमति दी गई थी। 84 का आंसर क्या हो जाएगा? 84 का आंसर डी करेक्ट है। 85 है, आजादी के बाद निम्नलिखित में से किन घटनाओं को बढ़ते क्रम में यहाँ पर कल लगाएंगे तो क्या आएगा आंसर 85 में? ये हो जाएगा पहला तो जवाहरलाल नेहरू की अंतरिम सरकार को प्रधानमंत्री बने रहना। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हो जाएगा कश्मीर के भारत में विलय संबंधी पत्र दस्तखत सिग्नेचर। उसके बाद आपका होगा 3 नंबर, मतलब पाकिस्तान गांधी जी ने गोली मारकर हत्या का। और उसके बाद दूसरा 4132 सही आंसर 85 का सी करेक्ट है। 86 नंबर है 86 अंतरिम सरकार 1946 के बारे में विचार करने अंतरिम सरकार की कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष के रूप में विवेल तथा लॉर्ड माउंटबेटन दोनों ने काम किया था। 86 का पहला क्या होगा? 86 का पहला स्टेटमेंट यहां से सही होगा। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों को प्रभारी भारत का वायसराय बनाया गया था। अंतरिम सरकार में राष्ट्रमंडल संबंधों का प्रभारी भारत जो वायसराय था उसको बनाया गया था। सेकंड बात यहां से गलत है। ठीक है, क्योंकि अंतरिम सरकार के सदस्य के रूप में कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल वेवेल्स को यहाँ पर तथा लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड गलत होगा, पहली बात इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? पूछे गलत कौन सा है तो 86 का बी, 2 गलत है। 87 नंबर 87 निम्नलिखित पर विचार करना है कथन ए और कारणार। कथन बोले जिन्ना को नीराज गोपालाचारी फार्मूले का समर्थन किया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहां से 87 का स्टेटमेंट क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1944 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य असहयोग बढ़ाने से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी राजगोपालाचारी ने व्यक्तिगत स्तर पर किए गए अपने प्रयासों के तहत एक फार्मूला प्रस्तुत किया जिसे सी राजगोपालाचारी फार्मूला कहा जाता था और गांधी जी ने भी इस फार्मूले का समर्थन किया था। इस फार्मूले का प्रमुख प्रावधान जैसे कि मुस्लिम लीग कांग्रेस द्वारा की जा रही भारतीय स्वतंत्रता की मांग करना, ठीक है, ये सब था। तो पहली बात यहां से क्या होगी? गलत हो जाएगी। ठीक है, 87 का पहला गलत है। सेकेंड, आर बोला है कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की अवधारणा का समर्थन किया गया था। ये बात करेक्ट है, आर वाली। ठीक है, तो आंसर क्या होगा 87 का? डी यहां से सही आंसर है। क्या होगा? डी, मतलब यहां पर ए गलत है और आर इसका सही हो जाएगा 87 का। 88 नंबर है रेडक्लिफ रेखा के संबंध में विचार करना है। इस रेखा के तथ्यों को 13 अगस्त 1947 को प्रकाशित किया गया था जिसके आधार पर भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 88 का पहला स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 17 अगस्त 1947 को भारत को पाकिस्तान से अलग करने वाली सीमा रेखा रेडक्लिफ रेखा के रूप में जानते थे और इन तथ्यों को प्रकाशित किया गया था। पहला गलत है। सेकेंड बोले रेडक्लिफ ने तत्कालीन भारत को 3 भागों में बांटा था। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहां से करेक्ट है, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और शेष भारत। सेकेंड करेक्ट है, सही पूछा है तो बी। 89 नंबर है 89 नंबर भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? स्लो डाउन हड़ताल किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है, एक तो देखो ये बोला यहाँ पर 1940 की रेलवे हड़ताल, जलियांवाला बाग हत्याकांड, गांधी जी की अहमदाबाद मिल। क्या होगा इसमें से कोई सही नहीं है ना? कोई सही नहीं, क्योंकि 18 फरवरी 1946 को तकरीबन 1 और 100 भारतीय नाविकों
HMIS तलवार के जहाजों को रॉयल हड़ताल जो नेवी है उसके भूख हड़ताल की घोषणा की थी, जो कि नौसेना और भारतीयों की स्थितियों को उनके साथ व्यवहार से प्रभावित थी। और इस हड़ताल को एक स्लो डाउन हड़ताल भी कहा जाता था, जिसका अर्थ होता है कि जहाजी अपने कर्तव्य को धीरे धीरे पूरा करेंगे। इसमें से कोई नहीं है, आंसर यहाँ से 89 का डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 90 आते हैं। 90 नंबर 90 बोला भारत छोड़ो आंदोलन के संबंध में विचार करना है। इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 90 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या हुआ, करेक्ट है। भारत छोड़ो का नारा गांधी जी ने दिया था, सेकेंड बात गलत है। भारत छोड़ो का नारा एक समाजवादी और ट्रेड यूनियनवादी यूसुफ मेहरअली द्वारा गढ़ा गया था, जिन्होंने मुंबई के मेयर के रूप में भी काम किया था। और मेहरअली ने साइमन गो बैक का नारा भी गढ़ा था। आगे आते क्वेश्चन नंबर 90 हो गया ना, 91 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। आजाद हिंद सरकार प्रधानमंत्री राज बिहारी बोस बने थे। पहली बात क्या होगी, 91 का स्टेटमेंट यहां से गलत है, क्योंकि आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन आजाद हिंद सरकार बनने से पूर्व ही 1942 में किया गया था। और 28 मार्च 1942 को टोक्यो में रह रहे भारतीय राज बिहारी बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी के गठन का विचार के लिए एक सम्मेलन बुलाया था। सेकेंड बात है, आजाद हिंद सरकार अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया। सेकेंड क्या होगा, सेकेंड यहां से यह भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखो यहां पर बोला कि आजाद हिंद सरकार ने अपनी औपचारिक सेना के रूप में आजाद हिंद फौज का गठन किया था, गलत हो जाएगा। क्योंकि कैप्टन मोहन सिंह, राज बिहारी बोस और निरंजन सिंह गिल के सहयोग से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया गया था और आजाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के नाम से आया था। दोनों बातें गलत है। आंसर 91 का 1 और 2 दोनों गलत है। 92 नंबर है, इनमें से विचार करने का कथन पर देखते हैं। 92 पहली बात है कांग्रेस का अधिवेशन, दूसरा है इनके अध्यक्ष कौन है। पहली बात इसमें बोला है 1946 का कांग्रेस अधिवेशन जीबी कृपलानी, करेक्ट है। सेकंड 1947 का कांग्रेस अधिवेशन राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, 56वां था ये। और 1948 का कांग्रेस अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू, ये क्या होगा, पट्टाभी सीतारामैया की अध्यक्षता में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने। दो बातें करेक्ट है, आंसर बी। 93 आते हैं। 93 बोले लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल के बारे में कौन सी घटनाएं हुई थी। आंसर हो जाएगा ये घटनाएं हुई थी, एक तो देखो शिक्षा पर सेंडर राव की नियुक्ति की गई थी और तृतीय अफगान युद्ध हुआ था, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध इसमें नहीं होगा, है ना, तो ये गलत हो जाएगा। 93 का सिर्फ 2-3 यहां से करेक्ट है, बी इसका सही आंसर होगा, है ना। 94 है खुटकुंटी प्रणाली के संबंध में क्या सही है। खुटकुंटी प्रणाली क्या होती है, खुटकट्टी या खुटकुंटी। देखो खुटकट्टी जो है प्रणाली आदिवासी लोगों द्वारा भूमि का संयुक्त स्वामित्व को इस प्रणाली के तहत मुंडा आदिवासी आमतौर पर जंगलों को साफ करने और भूमि की खेती को लेकर उपयुक्त बनाते थे और खेती योग्य भूमि पर पूरे कबीले का स्वामित्व होता था, ना कि किसी व्यक्ति विशेष का। एक करेक्ट आंसर होगा 94 का। 95 आते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोला है भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में विचार करना है। इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में भी जाना जाता है। पहली बात यहां से स्टेटमेंट इसका गलत है, गलत है, सही है, सोचो क्या होगा। पहली बात करेक्ट है, गलत नहीं है, क्योंकि इन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जानते थे, सही बात है, गलत नहीं है। सेकंड, इस अधिनियम में द्वैध शासन को 8 प्रांतों में लागू किया गया था, यह भी बात करेक्ट है इसकी, है ना, दोनों बातें करेक्ट है। आंसर क्या होगा, आंसर 1 और 2 दोनों करेक्ट, लेकिन पूछा गलत कौन सा, तो कोई गलत नहीं डी। 96 नंबर है निम्नलिखित पर विचार करना, दादा भाई नौरोजी, रमेश चंद्र दत्त, एमजी रानडे, इनमें से कितने यहाँ पर सही सुमेलित हैं। 96 का आंसर हो जाएगा जो सही सुमेलित है ये, एक तो दादा भाई नौरोजी पावर्टी एंड ब्रिटिश रूल इंडिया, ठीक है, और रमेश चंद्र या रोमेश चंद्र बनर्जी दत्त जो है ये क्या हो जाएंगे, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एमजी रानडे जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ विक्टोरियल जो है, ये भी रमेश चंद्र दत्त ने लिखा था, एमजी रानडे नहीं है। दो बातें करेक्ट हैं, आंसर क्या होगा, दो करेक्ट हो जाएंगे, बी नंबर 96 का। 97 आते हैं, हंटर शिक्षा आयोग किस वर्ष पारित किया गया था, गठित किया गया था। आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर यहाँ से 1854 में, 1854 यहाँ से सही आंसर होगा, ठीक है, 1854 करेक्ट आंसर है 97 का। 97 का ए होगा, 97 का
किस वर्ष पारित किया गया था? 1854 होगा ना? हाँ ठीक है, 1882 में क्या था? 1882 में क्या था फिर? 1882 में शिक्षा आयोग को नियुक्त किया गया था। 1854 में इसकी शिक्षा की प्रगति के लिए विलियम हंटर की अध्यक्षता में सरकार ने शिक्षा प्रगति के लिए 1882 में नियुक्त किया था ना। देखो, क्योंकि यहाँ पर विलियम हंटर की जो अध्यक्षता है वो सरकार ने 1854 में शिक्षा की प्रगति के लिए 1882 में शिक्षा आयोग को नियुक्त किया था। पूछा क्या है? शिक्षा आयोग पूछा, तो यहाँ से 82 होगा। ठीक है, ये ठीक है। अगर पूछता कि विलियम हंटर की जो अध्यक्षता, किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये आयोग की सिफारिश की गई थी, तो 1854 में की गई थी विलियम हंटर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो आंसर यहाँ से होता 54, यहाँ से 1882 होगा। आगे आते क्वेश्चन 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है उसका अध्यक्ष नहीं थे या नहीं रहे हैं? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ से 98 का सही आंसर यहाँ से ए करेक्ट है। मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर होगा। 99 नंबर है, इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कानपुर षड्यंत्र केस के आरोपी था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा आरोपी था जो ये एक तो एसएन डांगे और यहाँ पर रामचरण वहाँ पर शर्मा और यहाँ पर सिंगार वेलू चेट्टियार, सभी तीनों करेक्ट हैं। तो डी करेक्ट आंसर 99। क्वेश्चन नंबर 100 है, 100 नंबर। इसमें बोला है कि 1857 के जो विद्रोह है उसके संबंध में विचार करना है। इसने आरंभिक चरण में आम नागरिकों की भूमिका बिल्कुल नहीं थी। 100 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका गलत है, क्योंकि 1857 के विद्रोह में आरंभिक चरण से ही नागरिकों की भूमिका बढ़ चढ़कर रही थी और इसमें सैनिकों के दबाव के बाद बहादुर शाह जफर भी मुगल सम्राट के तौर पर इस विद्रोह में अपना समर्थन दे दिया था। ठीक है, पहला गलत है। सेकंड बोला कि बहादुर शाह जफर ने मुगल सम्राट के तौर पर विद्रोह को समर्थन नहीं दिया था, समर्थन दिया था भी, मैंने आपको बताया इसमें। ठीक है, तो दोनों बातें गलत है। 100 का आंसर पूछा कौन सही है, तो कोई सही नहीं है, डी। आते 101 नंबर, ब्रिटिश कंपनी द्वारा बंगाल में स्टमरारी बंदोबस्त लागू किया गया था, इसके संबंध में विचार करना है। यह कंपनी और जमींदारों के मध्य राजस्व नियंत्रण के प्रत्यक्ष संबंध पर आधारित होता था। 101 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, सही है, एकदम सही है। सेकंड बात है, इसके तहत जमींदारों की भूमि को स्वामी माना गया था और इसके साथ ही राजस्व समाहर्ता भी थे। सेकंड बात यहां से गलत हो जाएगा, क्योंकि जो इसमें प्रत्यक्ष संबंध में जो बता रहा है कि बात सेकंड वाली, ये गलत हो जाएगी, क्योंकि इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी नहीं माना गया था और इसमें राजस्व समाहर्ता नहीं थे। सिर्फ पहली बात यहां से करेक्ट होगी, एक स्टेटमेंट इसका सही है, सही पूछा है। 102 नंबर है, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत, आधुनिक भारत में ब्रिटिश के अंतर्गत राजस्व प्रणाली में प्रयुक्त महाल से क्या अभिप्राय है? महाल से अभिप्राय क्या है? यह जमींदारों के अंतर्गत संपदाओं के लिए प्रयुक्त होता था। ये यहां से करेक्ट आंसर होगा। अनुशीलन समिति के बारे में विचार करना है। अनुशीलन समिति जो है ये की स्थापना प्रमुथा मित्र ने की थी। 103 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका करेक्ट हो जाएगा। सेकेंड बात है, सेकेंड बोला है कि इसकी यहाँ पर ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर समूह 2 शाखाएं थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात करेक्ट है या नहीं, सोचो। देखो, सेकेंड बात जो इसकी है वो गलत हो जाएगी, ये सही हो जाएगी, सही हो जाएगी, गलत नहीं है, क्योंकि इसका मुख्यालय कलकत्ता में था लेकिन इसके केंद्र पूरे भारत में समिति के 2 शाखाओं के रूप में थे। ठीक है, एक तो ढाका अनुशीलन समिति ढाका में केंद्रित था और युगांतर समूह कलकत्ता में केंद्रित था। ठीक है, दोनों बातें इसकी करेक्ट है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 दोनों सही है। ध्यान रखना है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 104 है, कांग्रेस समाजवादी दल के बारे में विचार करना है। इस दल का प्रथम सम्मेलन 1934 में पटना में हुआ था। इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र, जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी, अशोक मेहता के प्रतिनिधियों से की गई थी। दोनों बातें दे रखी है, दोनों बातें यहां से इसकी करेक्ट भी हैं, एकदम सही है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 104 का 1 और 2 सी करेक्ट है। 105 आते हैं। 105 बोले नेहरू रिपोर्ट के बारे में विचार करना है। कौन सी सिफारिश शामिल नहीं थी इसमें? कौन सी सिफारिश नहीं शामिल थी? ये शामिल नहीं थी। एक तो देखो, पूर्ण स्वराज था, ये इसमें क्या था? नेहरू रिपोर्ट में शामिल नहीं था, है ना। आंसर क्या होगा? 105 का डी यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर आते हैं। 106 बोला है कि यहां पर दीपावली घोषणा के संबंध में विचार करना है। इसकी घोषणा लॉर्ड इरविन द्वारा की गई थी। पहली बात क्या होगा? 106 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। पहली बात
जो यहाँ से है पहली बात इसकी वो करेक्ट है, करेक्ट पहली बात, हाँ पहली बात सही है। दूसरा, ये भारत के औपनिवेशिक दर्जे से सम्मानित थी, ये भी बात करेक्ट है। साधारण कानूनी भाषा में 5 पंक्ति का कथन होता था, ठीक है, और इसे अपने ब्रिटिश और भारतीय जो दर्शक होते थे उसको स्पष्ट करने के लिए प्रयास किए जाते थे। और ब्रिटिश सरकार का इरादा था कि भविष्य में जो भारत को प्रभुत्व दर्जा प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करना। हालांकि इसमें इसकी समय सीमा का कोई जिक्र नहीं था। दोनों बातें करेक्ट हैं। 106 का आंसर क्या होगा? सही पूछा है ना, तो दोनों सही है। सी 107, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान वेविल योजना से जुड़ा नहीं है? वेविल योजना से जुड़ा नहीं है तो ये हो जाएगा गवर्नर जनरल वीटो को प्रयोग कभी नहीं करेगा, ये इससे नहीं जुड़ा हुआ है, क्योंकि वेविल योजना 1945 में प्रस्तुत की गई थी। और वेविल योजना की प्रमुख यहाँ पर बात इस प्रकार थी कि वायसराय की कार्यकारी परिषद पुनर्गठित किया जाएगा, उसे सभी दलों को प्रतिनिधि दिए जाएंगे, ठीक है, कार्यकारिणी परिषद में अंतरिम सरकार को लेकर के समान होना, और कांग्रेस ने नेता को रिहा हो जाने पर लेकर शीघ्र शिमला में सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया जाना। तो ये सब था, आंसर यहाँ से बी करेक्ट है। 108 नंबर है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में भारत का वायसराय कौन था? भारत का वायसराय था 108 का सही आंसर यहाँ से ये डी नंबर, मतलब लॉर्ड विलिंगटन इसका सही आंसर होगा, है ना। 108 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 109, कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में विचार करने कौन सा इसमें किन लोगों को गांधी में से प्रस्ताव का विरोध किया था? आंसर हो जाएगा 109 का करेक्ट आंसर ये डी, मतलब कहने का मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल, ये सभी यहाँ पर गांधी जी के असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रस्ताव में विरोध में थे। डी क्या होगा? 109 का सही आंसर है। 110 नंबर है, गदर आंदोलन के संबंध में विचार करना है। पहला लाहौर षड्यंत्र केस इससे संबंधित था, पहला क्या होगा? 110 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से यो करेक्ट हो जाएगा। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह, बाबा सोहन सिंह बकना और गुरदीप सिंह आदि यहाँ पर इस आंदोलन से जुड़े थे। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं। 110 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोनों एकदम करेक्ट हैं गदर आंदोलन के बारे में। 111 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोला है मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष कौन था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 111 का यहाँ से ये था वकार उल मुल्क, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। और वकार उल मुल्क इस लीग का पहला अध्यक्ष था और इसकी स्थापना 1906 में आगा खान, ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान और नवाब मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में की गई थी। आगे आते क्वेश्चन 112, द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध निम्नलिखित में से किस किन या वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? आंसर हो जाएगा 112 का सही आंसर ये एक तो लॉर्ड लिटन और एक हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। 1 और 3 इसका सही आंसर होगा 112 का। 113 नंबर आते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में हुई थी? करेक्ट आंसर 113 का हो जाएगा ये हुई थी बैरकपुर छावनी में विद्रोह। बैरकपुर छावनी विद्रोह 1857, सती प्रथा का उन्मूलन 1829, अवध का विलय 1856 और सहायक संधि के लागू होना 1798। करेक्ट आंसर यहाँ से ए करेक्ट है 113 का ए। 1857 1829 इसमें बोला क्या सबसे पहले, सबसे बाद में ना, सबसे बाद में 1857 वाली, हाँ ठीक है सही है। आगे आते 114 नंबर, दांडी मार्च नामक यात्रा कहाँ से प्रारंभ हुई थी? आंसर हो जाएगा 114 का ए, साबरमती से, ठीक है। कब? 12 मार्च 1930 को और 6 अप्रैल 1930 को दांडी मार्च समाप्त हुई थी। आगे क्वेश्चन 115 नंबर है, अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 115 का आंसर हो जाएगा ये संबंधित है किससे? ए, शिक्षा से, ठीक है करेक्ट आंसर है। 116 नंबर है, तेभागा आंदोलन के संबंध में विचार करना है। यह आंदोलन फ्लाइट कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगाने की दर को घटाकर 1/3 करने के लिए संघर्ष शुरू किया गया था। 116 का क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, इसके साम्राज्य की पश्चिमी सीमा सिंधु नदी थी। सेकंड क्या होगा? सेकंड यहां से गलत हो जाएगा, सेकंड यहां से गलत है। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहां से आपका 1 सिर्फ करेक्ट है एक। आगे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 117। 117 नंबर है, कराची अधिवेशन 1931 के जो मौलिक अधिकार है उसका ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? 117 का आंसर हो जाएगा ये क्या था? जवाहरलाल नेहरू। 1931 में कांग्रेस की बैठक कराची में थी और इस बैठक की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी और इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और राष्ट्रीय आर्थिक प्रोग्राम का प्रस्ताव पारित किया गया था और इसकी ड्राफ्टिंग जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 17 का डी। 18 आते हैं 18 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आंसर 18 का हो जाएगा ये की गई थी
सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इसका सही आंसर होगा। आगे आते कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसने फॉरवर्ड ब्लॉक 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 आते हैं, देखते हैं। 119 नंबर, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? आंसर क्या होगा? 119 का सही आंसर हो जाएगा बी करेक्ट है, बालाजी बाजीराव इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बालाजी बाजीराव इसका 119 का करेक्ट आंसर है। 120 आते हैं, 120। 120 नंबर है, इसमें बोला रैयत वाली भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में विचार करना है। रैयत वाली व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। पहला क्या होगा? 120 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत थॉमस मुनरो ने की थी और थॉमस मुनरो ने 1820 से 1827 तक मद्रास के गवर्नर के रूप में काम किया था। ठीक है, थॉमस मुनरो ने की थी, थॉमस मुनरो ने की थी, तो ये सही होना चाहिए। देखते हैं इसको। दूसरा है, चार्ल्स रीड ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात यहां से देखो, जो थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास रैयत वाली की व्यवस्था की शुरुआत की थी। थॉमस मुनरो ने 1820 में बॉम्बे और मद्रास रैयत वाली व्यवस्था की शुरुआत की थी। बॉम्बे और मद्रास रैयत वाली शुरुआत किसने की थी? थॉमस मुनरो ने। और यहाँ पे बोला रैयत वाली व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले थॉमस मुनरो ने की थी। सिफारिश की बात कर रहा है, सिफारिश किसने की थी? क्योंकि रैयत वाली व्यवस्था की सिफारिश सबसे पहले चार्ल्स रीड ने की थी। दोनों स्टेटमेंट गलत है, एकदम डीप में पढ़ना है क्या बोल रहा है क्वेश्चन। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों गलत है, 120 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन 121 नंबर आते हैं, 121। भारत में रेलवे के विकास के संबंध में विचार करना है। भारत में रेलवे के विकास की दिशा में सर्वप्रथम प्रयास गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग निजी कंपनियों के समक्ष रेल प्रणाली के निर्माण का प्रस्ताव रखकर किया। पहला स्टेटमेंट 121 का क्या होगा? करेक्ट है, करेक्ट है। सेकंड, भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम रेलगाड़ी महाराष्ट्र स्थित मुंबई और थाने के बीच चलाई गई थी। सेकंड बात क्या होगी? 121 का सेकंड यहां से यह भी करेक्ट है, सी यहां से सही आंसर होगा। 122 है, 1837 के चार्टर अधिनियम के बारे में विचार करना है। इसे सेंट हेलेना अधिनियम भी कहा जाता है। पहली बात क्या होगी? 122 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है, पहली बात सही है। सेकंड है, इस अधिनियम के प्रावधानों में तहत कंपनी अब विशुद्ध रूप से एक प्रशासनिक निकाय बन गई है। सेकंड बात भी करेक्ट है। 122 का दोनों करेक्ट हो जाएगा, सी यहां से सही आंसर है। 123 नंबर है, वुड डिस्पैच किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ जुड़ा था? करेक्ट आंसर 123 का हो जाएगा, ये ए से जुड़ा है, मतलब लॉर्ड डलहौजी इसका सही आंसर होगा। आगे आते 124, घेरे की नीति के संबंध में विचार करना है। लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था और हैदराबाद निजाम के साथ संधि कर इस नीति को शुरुआत की थी। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका गलत है, क्योंकि वॉरेन हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था। ये बात गलत, क्योंकि कंपनी की इस नीति के आधार हस्तक्षेप और सीमित उत्तरदायित्व था। इस दौरान कंपनी की नीति अन्य विदेशी रियासतों को संबंध इन्हें बढ़ाकर शक्तिशाली रियासतों के विरुद्ध बफर स्टेट के रूप में करना था और हैदराबाद की इस निजाम के साथ सहायक संधि 1798 में शुरू की गई थी। तो देखो आंसर इसका सही क्या होगा? ये पूछ रहा है कि इनमें से लॉर्ड हेस्टिंग ने इस नीति को लागू किया था ना, पहला क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग सही हो जाना चाहिए वाला ना स्टेटमेंट। पहली बात यहां से सही बोला है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ लेते हैं। वह इस नीति को लागू किया था, किस नीति को? घेरे की नीति को। पहली बात यहां से सही होगी। ठीक है, सेकंड बात है, हैदराबाद के साथ संधि कर इस नीति की शुरुआत की गई थी। सेकंड क्या सही है? इलाहाबाद की संधि से शुरुआत के साथ यहां पर की गई थी, जबकि हैदराबाद के साथ यहां पर इसकी शुरुआत निजाम के साथ संधि हुई थी। तो ये बात गलत होगी, सिर्फ पहली बात करेक्ट है यहां से। ठीक है, आंसर क्या होगा? सही पूछा तो केवल एक करेक्ट होगा, 124 का। 125 आते हैं, 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 1916 के लखनऊ समझौते से बारे में सही बताता है? 125 का आंसर है, इसने तिलक द्वारा स्वराज हमारा जमसे अधिकार इसका स्लोगन या नारा दिया था। पहली बात क्या होगा? पहली बात यहां से करेक्ट है। दूसरा, इसे समझौते का विरोध मदन मोहन मालवीय ने किया था और इसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली को कांग्रेस ने स्वीकार किया था। और
इसी अध्यक्षता में एनी बेसेंट ने की थी। गलत है, एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता नहीं की थी, ये गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 2 3 इसमें करेक्ट आंसर होगा। आगे आते हैं, क्वेश्चन 126 है, 126 नंबर। पाकिस्तान की मांग के संबंध में विचार करना है। मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी भी स्वयं अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग नहीं की थी। पहली बात क्या है? 126 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा? गलत है। क्या होगा पहला? गलत है। सोचो, पहली बात यहां से गलत है, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग की थी। सेकेंड बात यहां से आ गई कि ये बोला कि 1933 में रहमत अली ने सर्वप्रथम पाकिस्तान को सामने रखा था। सेकेंड बात यहां से करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट होगी, बी यहां से सही आंसर है। 27 है, कांग्रेस के विभिन्न अधिवेशन के बारे में विचार करना है। 1921 के अधिवेशन में पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से 127 का सही है, पहला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। सेकेंड बात है, हरिपुरा अधिवेशन में रजवाड़ों को भी भारत की स्वतंत्रता में शामिल किया गया था। सेकेंड बात भी इसकी करेक्ट है, दोनों सही है। आंसर 1 और 2 सी करेक्ट आंसर 127 का। 128 नंबर है, कैबिनेट मिशन के संबंध में विचार करना है। कौन सा कथन यहाँ पर गलत है? कैबिनेट मिशन के बारे में कौन सा गलत है? यहां से आंसर हो जाएगा, इस मिशन के प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से संविधान सभा का गठन की सिफारिश हुई थी। ये बात गलत हो जाएगी। एटली द्वारा भेजे गए इस मंत्रिमंडल से कांग्रेस की ओर से बातचीत अबुल कलाम आजाद ने की थी और इस काम में जवाहरलाल नेहरू ने और वल्लभ भाई पटेल ने उसकी सहायता भी की थी। 128 का डी। 129 नंबर है, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर 129 का हो जाएगा। आत्मीय सभा की स्थापना ए राजा राममोहन राय ने की थी। सही आंसर ए हो जाएगा 129 का। इस सभा के सदस्य अक्सर वेदांत एकेश्वरवादी आदर्शों पर सत्र और दार्शनिक चर्चा करते थे। उन्होंने मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और प्रथाओं, सामाजिक बुराइयां जैसे बाल विवाह, सती प्रथा और अन्य जातिगत कठोरता के खिलाफ अभियान चलाया था। 29 ए करेक्ट है। 30 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा 1859-60 में प्रसिद्ध नील विद्रोह से शामिल हुए थे? 130 का आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। यहां से होगा नहीं, यहां से हो जाएगा जो आंसर इसका ये हो जाएगा दिगंबर विश्वास इसका सही आंसर है। ठीक है, 130 का बी करेक्ट है, क्योंकि इसमें 1859-60 में प्रसिद्ध नील विद्रोह में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुई थी और वे दीन बंधु इसमें शामिल नहीं हुए थे। उन्होंने इस पर नाटक नील दर्पण की रचना की थी। आगे आते हैं, क्वेश्चन तो यहां से दूसरा स्टेप करेक्ट है, तो यह आंसर होगा 30 का। 31 है, गांधी जी के प्रकाशित समाचार पत्रिकाओं के संबंध में विचार करना है। स्वराज गांधी जी की गुजराती पर प्रकाशित पत्रिका थी। पहली बात 131 का पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट हो जाएगा। गलत है, क्योंकि गांधी जी ने हिंद स्वराज का प्रकाशन किया था, ना कि स्वराज का, है ना, तो बात गलत हो जाएगी। आगे आते हैं, सेकंड है, नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन गांधी जी ने अंग्रेजी में किया था। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात ये भी गलत है ना, दोनों गलत है। आंसर क्या होगा? डी। यहां से कोई सही नहीं है, क्योंकि यहां पर जो नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में अंग्रेजी में किया था, गांधी जी ने नहीं। दोनों बातें गलत है, डी। 32, भारत में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का प्रस्ताव किसने पेश किया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 132 का सही आंसर, भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का जो प्रस्ताव था जवाहरलाल नेहरू ने किया था। सी आंसर सही आंसर है। 33 नंबर 33, मतंगिनी हजारा निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का, ये जुड़ी थी भारत छोड़ो आंदोलन, इसका सही आंसर होगा। आगे 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेख पुस्तक भारत लेख जो पुस्तक है भगत सिंह द्वारा लिखे गए थे? आंसर हो जाएगा करेक्ट 34 का सही आंसर डी। एक तो मैं नास्तिक क्यों हूं, आज के युवा भगत सिंह कैसे बन सकते हैं, द रेड पैम्फलेट, इसका आंसर होगा सी। 135 आते हैं, माउंटबेटन योजना के संबंध में विचार करना है। इसमें भारत में विभाजन को रोकने के लिए अंतिम वैधानिक प्रयास किया गया था। 35 पहला स्टेटमेंट क्या होगा? 35 का पहला स्टेटमेंट यहां से जो रहेगा ये करेक्ट है। पहली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि ये योजना 3 जून 1947 को लाई गई थी। इसी विभाजन योजना भी कहा जाता है। इसमें भारत के पाकिस्तान दोनों के विभाजन को स्वीकार किया जाता है। उसमें यह प्रावधान रखा गया था कि संविधान सभा द्वारा पारित किए जाने वाले संविधान को भारत के उन सभी भागों में लागू नहीं किया जाएगा जो इसे मानने के लिए तैयार ना हो। ठीक है,
पहला यहाँ से गलत होगा और दूसरा भी यहाँ से इसका गलत हो जाएगा। आंसर क्या दोनों यहाँ पर सही नहीं है, डी करेक्ट है 35 का। आगे आते हैं 36 नंबर 36 क्वेश्चन 136। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में हस्तशिल्प उद्योगों को बर्बादी के लिए बारे में सही बताता है? आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा 136 का करेक्ट आंसर यहाँ से ये एक तो विभिन्न देशी रजवाड़ों को ब्रिटिश में विलय, 1813 का चार्टर एक्ट और ब्रिटिश आर्थिक नीतियां सभी होंगे। आंसर यहां से डी। 37 है विद्रोह और यहां पर इसके संबंधित स्थान कौन से हैं? रंपा 37 सही से मिले थे कौन सा? करेक्ट आंसर 37 को जाएगा। एक तो रंपा आंध्र प्रदेश, ठीक है सही है। खासी विद्रोह कहां था? खासी विद्रोह छोटा नागपुर, गलत है, ये मेघालय में था, गलत हो जाएगा। आगे रामोसी महाराष्ट्र, करेक्ट है। आंसर 37 का सी, 1 और 3 सही है। 38 यंग बंगाल आंदोलन के बारे में विचार करना है। यह आंदोलन बंगाल में क्रांतिकारी प्रभाव को कम करके ब्रिटिश जो समर्थक थे, है ना, ब्रिटिश समर्थक और युवाओं को एक वर्ग तैयार करने से संबंधित था। पहली बात 138 का क्या होगा? गलत है, क्योंकि यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक एंग्लो इंडियंस हेनरी विलियम टेजेरियो 1809 से 1831 के बीच में ये थे और ये आंदोलन वर्ष 1828 में बंगाल में चलाया गया था। और इस आंदोलन में मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता जमींदारों द्वारा किए गए अत्याचार थे वो यहाँ पर इसमें देखे गए थे। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। सेकंड, इस आंदोलन के प्रवर्तक हेनरी विलियम टेजेरियो थे, अभी मैंने आपको बताया। दूसरा करेक्ट है, आंसर बी। 39 नंबर 139 निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1919 में भारत शासन अधिनियम में शामिल था? आंसर हो जाएगा यहाँ से ये करेक्ट आंसर इसका। एक तो हाई कमिश्नर की नियुक्ति, केंद्रीय स्तर पर पहली बार द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था, प्रांतों में द्वैध शासन, ठीक है, और उसके बाद महिलाओं को सीमित मताधिकार। आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका 1 2 3 4 डी करेक्ट है। आगे आते हैं क्वेश्चन 140 है 140 सामाजिक सुधारों के संबंध में विचार करना है। दास प्रथा का अंत गवर्नर जनरल एलनबरो के काल में किया गया था। पहली बात 140 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठगी प्रथा का अंत गवर्नर जनरल बेंटिंग के कार्यकाल में किया गया था, ये भी बात करेक्ट है। तीसरा है विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता डलहौजी के काल में हुई थी। तीनों बातें सही है। आंसर यहाँ से 1 2 3 4 डी सही आंसर होगा। 141 है वैकोम सत्याग्रह के बारे में विचार करना है। देखते हैं। पहली बात है ये बोला यह आंदोलन हरिजन मंदिर प्रवेश से जुड़ा हुआ था और गांधी जी सत्याग्रह समर्थन में त्रावणकोर गए थे। दोनों बातें 141 की एकदम सही बताता है, ठीक है। आंसर क्या होगा? 1 और 2 सी। 142 142 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है। लाल किला ट्रायल, कम्युनिस्ट मिशन योजना, घोषणा, नौसैनिक विद्रोह, इनमें से कितनी घटनाएं किस वायसराय के काल से संबंधित हैं? आंसर हो जाएगा यूपी घटनाएं किस वायसराय के काल से संबंधित होंगी? आंसर है लॉर्ड वेविल 1944 से 1947 तक भारत के वायसराय के रूप में पद पर रहा था और ये सभी घटनाएं वेविल के काल में हुई थी। सही आंसर ए। 143 143 संगठन और इसके संबंधित व्यक्ति कौन से हैं? देखते हैं। पहला हो जाएगा 143 का आपका इंडियन लीग शिशिर कुमार घोष, इंडियन एसोसिएशन आनंद मोहन बोस, लंदन सोसाइटी विनायक दामोदर सावरकर इसमें नहीं होंगे, ठीक है। लंदन इंडियन सोसाइटी की स्थापना कौन की थी? ये लंदन में दादा भाई नौरोजी ने की थी। 1 2 करेक्ट है, आंसर है। 44 आते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। कथन 1 कथन 2 द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अंग्रेजों का सहयोग प्रदान किया था। 44 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से इसका जो रहेगा ये गलत है। पहला कथन गलत है। क्यों गलत होगा? क्योंकि देखो 1902 में मुखर्जी ने डाउन सोसाइटी की स्थापना की, लेकिन इसकी पूर्ण कार्यशीलता स्वदेशी आंदोलन में ही दिखाई पड़ती है। और 10 दिसंबर 1905 को लैंड होल्डर सोसाइटी ने पार्क स्ट्रीट पर एक बैठक आयोजित की थी, जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, अरविंद घोष, राजा सुभाष चंद्र मलिक और ब्रजेंद्र सिंह ये सब यहाँ पर इसमें शामिल थे। यहाँ शिक्षा के प्रसार को लेकर के विचार रखा गया था, ठीक है। पहली बात यहाँ से क्या हो जाएगी? इसकी गलत हो जाएगी। सेकंड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी। सेकंड,
सेकेंड यहाँ से करेक्ट है। आंसर क्या होगा, एक सही है और दूसरा भी गलत है। दूसरा भी सही नहीं है ना, दूसरा भी गलत होगा क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को द्वितीय विश्व के बाद पूर्ण स्वराज प्राप्त होने की आशा थी, ऐसा नहीं है ना। दोनों बातें यहाँ से इसकी गलत हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर कोई सही नहीं है तो डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 145 है, खिलाफत स्वराज पार्टी के बारे में विचार करना है। काउंसिल जो परिषद होती है उसमें प्रवेश से लेकर इस पार्टी की स्थापना हुई थी। 45 का पहला स्टेटमेंट यहां से क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट है। सेकंड, गांधी जी ने इस पार्टी के राजनीतिक कार्यक्रम का समर्थन किया था। सेकंड बात भी सही है, दोनों बातें सही है, आंसर सी। 46 से ब्रिटिश भारत में दौरान चिपिगर कौन था। 46 का आंसर हो जाएगा, ये था विशिष्ट ब्लॉक प्रिंटर, इसका सही आंसर होगा। इसे ब्लॉक प्रिंटर को चिपिगर कहा जाता था। आगे आते 47, जर्नल ऑफ एशियाटिक रिसर्च किसने शुरू किया था। करेक्ट आंसर हो जाएगा 147, ये शुरू किया था जर्नल विलियम जोन्स, इसका सही आंसर है। जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसाइटी रिसर्च विलियम जोन्स द्वारा शुरू किया गया था। 48, निम्नलिखित पर विचार करना, प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में अध्ययन को प्रोत्साहन करने के लिए 1791 में बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। 48 का पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। 1781 में कलकत्ता में केवल उर्दू भाषा के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए मदरसा स्थापित किया गया था। सेकेंड बात क्या होगी, सेकेंड बात गलत है। तीसरा, ईस्ट इंडिया कंपनी का मानना है कि पूर्व का ज्ञान त्रुटियों और अवैज्ञानिक विचारों से भरा है, ये बात भी करेक्ट है। 1 और 3 सही है, आंसर 148 का सी। 49 नंबर है, निम्नलिखित पर विचार करना है। 1835 के शिक्षा अधिनियम के द्वारा उच्च शिक्षा के लिए अंग्रेजी शिक्षा में माध्यम बनाया गया था। 49 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा, पहला करेक्ट है। सेकंड, वुड डिस्पैच ने सिफारिश की थी कि प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा विभाग स्थापित किया जाना चाहिए। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात भी करेक्ट है। तीसरा, 1854 के बाद कंपनी ने स्थानीय भाषा की शिक्षा प्रणाली में सुधार का निर्णय लिया था। तीनों बातें सही है, 1 2 3, आंसर डी। आगे आते हैं 150 नंबर क्वेश्चन, 150 लास्ट क्वेश्चन है। उनकी मुख्य विशेषता सामाजिक और धार्मिक सुधार थी। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कानून पर भरोसा किया और बाल विवाह, पर्दा प्रथा को उन्मूलन के लगातार काम किया था और राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक समस्याओं पर विचार करके प्रोत्साहन किया। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सामाजिक सम्मेलन थे उसमें उद्घाटन किया और कई वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ अपने वार्षिक सत्रों को लेकर के बैठक भी करते थे। इस परिच्छेद में किसके संबंध में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है 150 का सही आंसर महादेव गोविंद रानडे, इसका सही आंसर होगा 150 का सी नंबर। ठीक है, इस टाइप से हम लोग ने यहाँ पर 150 क्वेश्चन पूरे कर लिए। टेस्ट नंबर 6 जो है यहाँ पर जीएस वर्ल्ड को। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे अपना यूकेटी का पेपर देखेंगे, या तो और भी जो पेपर होंगे उनको यहाँ पर देखेंगे, या तो फोरम आइस का देखेंगे। ठीक है, एंड करते हैं यहाँ से एक एक चीज़ों को आपको अच्छे से कवर करते हैं ना, जो भी टॉपिक है उन टॉपिक को डीप में जाके कवर करो। और करंट अफेयर्स के लिए आप यहाँ का कर सकते हो, करंट अफेयर्स के लिए भी देखो विजन की मैगजीन जो मंथली आती है उसको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, वो टॉपिक को आप अपना अच्छे से पढ़ सकते हो क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ से अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अभी जो आई दृष्टि आएगी फिर उसके बाद उससे कर लेना आप। ज़्यादा सोर्सेज को मत देखो क्योंकि 1 2 सोर्सेज देखो, ज़्यादा अच्छा रहेगा यहाँ से, है ना। एंड करते हैं, मैगजीन में टेलीग्राम पर आपको शेयर कर दूंगा विजन की। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।